आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं महेश गायकवाड़ जी। महेश गायकवाड़ जी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि कुछ ही दिन पहले ये इंजर्ड हुए थे और उन्हें इंजर्ड यहीं के एक स्थानिक विधायक ने किया था। महेश गायकवाड़ पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से थे और अब इंडिपेंडेंट के तौर पर आप मैदान में उतरे हुए। महेश जी, आपने इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या शिंदे जी से आपसे बातचीत नहीं हुई थी? यहाँ पे नागरिक बड़े पैमाने पे परेशान है। विकास यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं है। अनेक वर्षों से एक ही विधायक 3 बार चुन के आ रहे। कल्याणपुर की स्थिति जो बनी हुई है बहुत ख़राब हुई है। यहाँ पे अच्छे युवाओं के लिए तो मैदान नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे गार्डन, तो पानी का बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या है। लाइट की समस्या है, रास्ते ख़राब है, बड़े पैमाने पे प्रदूषण है, ट्रैफिक है। मतलब हर चीज़ का यहाँ पे सोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। और विद्यार्थियों से लेके, युवाओं से लेके, महिलाओं से लेके उनमें आक्रोश है। ये कल्याणपुर शहर जिस तरह से उसके हालात है बहुत ख़राब है। इसके लिए नागरिकों ने कहा कि आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हमारे तरफ से खड़े हो जाइए। मैंने युति के हर एक नेताओं को कहा था कि आप ऐसे भ्रष्ट और जिसने संविधान का जो पाया कहा जाता है, जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे उन्होंने फायरिंग किया है, उनको आप बख्शिश के तौर पे उसको उसके फैमिली को आपने टिकट दिया है, ये नागरिकों को नागवार है। तो यहाँ ये स्थिति बनी हुई है पूरे महाराष्ट्र में कल्याणपुर की ये स्थिति है कि नागरिकों की लड़ाई एक ना करते जिसने कुछ भी काम किया नहीं है और एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ है। एक व्यक्ति के खिलाफ पूरे नागरिकों ने मुझे यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ये आपने कहा था कि एक फैमिली को टिकट नहीं देनी चाहिए। अगर किसी और को टिकट मिलती भाजपा की तरफ से तो आप सपोर्ट करते, आप इंडिपेंडेंट नहीं खड़े रहते? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे टिकट दिया गया होता जो इस कल्याणपुर की स्थिति को जानकारी हो विकासों के बारे में, तो बिल्कुल यहाँ पे हर कोई उसको सपोर्ट करता। ईस्ट और वेस्ट में जब हम देखते हैं, कल्याण ईस्ट में जैसे खड़कपाड़ा डेवलप हुआ है, ईस्ट में उस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं हुई है। कई लोग जो है ईस्ट को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आप देखेंगे कल्याणपुर और कल्याण पश्चिम, इसमें नागरिकों के बारे में देखेंगे तो समानता है। मगर कल्याण पश्चिम में जिस तरह से सुविधा दी गई है, जिस तरह से खड़कपाड़ा में एक इंचार्ज दिया गया है, वहाँ पे पुलिस बल ज़्यादा है, महात्मा फुले, बाजार पेट, वो शहर के 3 टुकड़े करके वहाँ पे पुलिस बल मैन पावर ज़्यादा दी गई है। मगर कल्याणपुर की स्थिति उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे एक ही इंचार्ज दिया गया है, वहाँ पे पुलिस बल 400 के 450 के लगभग मैन पावर है। तो यहाँ पे क्राइम बहुत हो रहे, महिला असुरक्षित है और जो युवा तरुण लोग हैं वहाँ पे उनको वो व्यसनी हुए, गोवा, गुटखा, दारू, नशेड़ी हो गए। इसका कारण ऐसे कि यहाँ पे पुलिस बल नहीं है। इसके लिए मैं वो चाहूँगा कि यहाँ पे उसको प्राधान्य दिया जाना चाहिए था इतने सालों में। ऊपर से यहाँ पे ट्रैफिक, तिसगांव नाके, चक्की नाका, काटेमनी नाका, वालदोनी नाका, मतलब ये जो चौक है वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक हुई है। पूरा यहाँ पे जो नियोजन होना चाहिए था पूरा बिगाड़ दिया है। और आने वाले वक्त में और लोक संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद फिर और यहाँ पे लोगों को सांस लेने की भी दिक्कत आएगी। आप किस तरह का डेवलपमेंट प्लान कल्याण ईस्ट के लिए देख रहे हैं? क्योंकि मैं खुद कल्याण ईस्ट में रहता हूँ, मुझे पता ही काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर है। मैंने यहाँ पे सबसे संवेदनशील जो कुछ है तो महिला को ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे हो रही। पानी की समस्या, पानी का सबसे बड़ा नियोजन विजन होना चाहिए।
वो मैं करूँगा। ये जो ट्रैफिक है, ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते यहाँ पे ब्रिज होने चाहिए, फ्लाईओवर होने चाहिए। शहर से लेके काटेमनी से लेके सूचक, अगर ये ऊपर के ऊपर अगर गाड़ियाँ चली जाएंगी तो ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल कम हो जाएगी। यहाँ पे प्रदूषण बड़े पैमाने पे है। यहाँ पे किसानों के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पे शासकीय हॉस्पिटल, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक कोई महिला की डिलीवरी होगी तो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और बड़े पैमाने में पैसा लिया जाता है। एक महिला का तो रिक्शे में, ऑटो में उसका डिलीवरी और वो बच्चा मर गया। ऐसे अनेक प्रश्न मुझे यहाँ पे छुड़ाने, तो इसके लिए मेरा विजन, मेरा नियोजन है वो मैंने पब्लिक के सामने पहले से रखते आया हूँ और रखा हूँ। मैं गए 5 सालों से 6 सालों से ये कल्याणपुर का, जब से शहर प्रमुख शिवसेना का हुआ हूँ, ये पूरे सिटी का मैंने सर्वे किया है। और यहाँ पे सर्वे में ये निकला है कि जगह जगह पे कचरा, गटर जाम है, यहाँ पे पानी भरता है। 15 सालों से वही स्थिति। ये वालदुनी, जाईबाई नगर, अशोक नगर, यहाँ पे पानी भर रहा है 15 सालों से। मतलब ये लोगों के में धूल झोंकने का काम किया है और लोगों का यहाँ पे कल्याणपुर सिटी का शोषण हुआ है। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। अच्छा, अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या आप इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर ही काम करना चाहेंगे या फिर किसी सरकार को सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, एक बार चुन के आने के बाद जो जवाबदारी रहती है, वो जवाबदारी पार पाड़ने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए हमारी मानसिकता होनी चाहिए। पक्ष का सपोर्ट रहता है वो अलग बात है, मगर हमारी खुद की मानसिकता, जब मैं चुन के आऊँगा तो ये जो ज्वलंत विषय है, पानी का, लाइट का, रास्ते का, आरोग्य संबंधित, इस सब चीज़ें का, पुलिस के संबंधित, सुरक्षा की, महिला की सुरक्षा के संबंधित, ये सब हमारी खुद की मानसिकता होनी चाहिए। मैं वो काम पहले से करते आ रहा हूँ, मगर मेरे हाथ में बल नहीं था। आने वाले वक्त में अगर ये जनता ने मुझे ये ताकत दी तो मुझे लगता है मैं आसानी से ये काम कर पाऊँगा। एक आखिरी सवाल ये कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आते हैं तो कौन सी सरकार अच्छी रहेगी, महायुति की या महाविकास आघाड़ी की? दोनों में से कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी युति अच्छी गवर्नमेंट? देखिए, हमारा महाराष्ट्र ये राज्य अलग नीति से चल रहा है। हमने देखा है, काफ़ी 2 टर्म देखा है हमने। तो सरकार कोई भी आएगी, मगर यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जब कोई सरकार आएगी, वो सरकार का जिस तरह से नियोजन होगा, नागरिकों के, ये कल्याणपुर के हित में जो सरकार नियोजन करेगी, माननीय श्रीकांत शिंदे साहब इस शहर के लिए बहुत आग्रही रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि श्रीकांत शिंदे के माध्यम से जो भी सरकार में ज्वाइन होंगे, उस तरह से मैं काम करना चाहूँगा। यानी कि आप महायुति के साथ? मैं व्यक्तिगत कहना चाहता हूँ कि मैं श्रीकांत शिंदे को काम से प्रेरित हूँ, तो वो जिस राह में लेके जाएंगे, क्योंकि वो विकास कामों के लिए बहुत आग्रही है। धन्यवाद। तो महेश गायकवाड़ जी हमारे साथ थे, जो कि कल्याण ईस्ट से कैंडिडेट हैं। और अब देखना ज़रूरी है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो कल्याण की जनता इन्हें कितना वोट देती है।